ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम आपके सम्मुख आए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, और इसी विषय पर चर्चा करेंगे आपके साथ और जानेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। और ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है आसमान में, उसी पर ये आधारित है। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी जरूर है, और वो ये है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी वीडियो पब्लिश होगा हमारे चैनल पर, सबसे पहले वो आप तक उसकी जानकारी पहुंचेगी, वो वीडियो आप तक पहुंचेगा, ताकि आप उस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 3 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना फाल्गुन मास का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, यानी कि फाल्गुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है। तिथि है आज द्वितीया यानी कि दौज, नक्षत्र होगा मघा और योग रहेगा शोभन, करण तैतिल रहेगा और राशि होगी सिंह। और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी मित्र राशि सिंह में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 3:18 से लेकर के शाम के 4:40 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगी। और दिशाशूल आज उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचें, जहां तक हो सके आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब इस, जैसा मैंने कहा था कि वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर यानी कि आसमान में, उसी पर यह आधारित है आपका दैनिक राशिफल। और हम मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी अलग अलग 12 राशियों के विषय में बात करेंगे आपसे, और प्रत्येक राशि के उपरांत हम आपको कुछ छोटे छोटे से उपाय भी देंगे, ताकि आप अपने आज के दिन को और अधिक बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आज आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये पंचम भाव में है। अब पंचम भाव में चंद्रमा के होने के कारण सुख साधनों में कमी यहाँ पर महसूस की जा सकती है आपके द्वारा आज के दिन, और मातृ पक्ष से भी थोड़ा सा तनाव या टेंशन या उनको लेकर के चिंता मन में व्याप्त हो सकती है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के या तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, या उनका पढ़ाई से मन हट सकता है, या फिर पढ़ाई में जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे पढ़ाई के द्वारा उसमें कमी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो मेष राशि के जातकों को, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है आज के दिन बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाएं, और साथ ही साथ ओम केम केतवे नमः इसका भी एक माला जाप जरूर करें। आगे बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, आज आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो यहां पर भी आप वृषभ राशि के जातकों के लिए सुखों की उपलब्धता होते हुए भी उनका लाभ लेने में कमी के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। उसके अतिरिक्त ससुराल पक्ष से भी कुछ आपकी अनबन हो सकती है किसी भी सदस्य के साथ, ससुराल पक्ष के, या कोई ऐसी बात वहां से समाचार कोई ऐसा मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा अशांत रहे। उधर मातृ पक्ष से भी आपकी एक तरीके से उनके प्यार में या तो कमी या उनके साथ वाद विवाद। लेकिन हम यही बात कहेंगे आपसे कि देखिए, आप जितना अपनी माता का करेंगे सम्मान, बेशक चाहे उनका आपके प्रति व्यवहार जैसा मर्जी क्यों ना हो, किसी भी बात को लेकर के आपसे चाहे वो क्रोधित क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर आप चाहते हैं कि परिणाम बेहतर हों प्राप्त आपको, तो फिर आप प्रातः काल उठ करके सबसे पहला कार्य माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेने का ही करें। ये ज्योतिषीय उपाय है आपके लिए। उधर जो आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति भी बनी हुई है आज के दिन, तो वहां पर भी आप अपने कार्यों को बहुत गंभीरता, सीरियसनेस आपको दिखानी है, बहुत सीरियस होकर के, और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने कार्यों को अंजाम देने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, मगर जितना पराक्रम आपके द्वारा होना चाहिए उसमें कमी के संकेत बन रहे हैं। आज आप काले सफेद कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं, और दूसरा इस मंत्र का जाप करें, और वो मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः।
बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे आज, और तीसरे भाव में चंद्रमा की जो युति है वो अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ होने से ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो यहाँ पराक्रम में सीधे सीधे आपके कमी दिखाई देती है आज के दिन। यानी कि अगर आप मेहनत करना भी चाहेंगे मन से, तो किसी ना किसी वजह से आपकी मेहनत हो नहीं पाएगी, कोई कारण ऐसा बन जाएगा। एनर्जी लेवल भी आपका इतना अच्छा रहने की संभावना नहीं है आज के दिन, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि रिजल्ट्स जो मिलेंगे वो सुखद परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा मतभेद वाली स्थिति लगती है। और साथियों, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में तो देखिए वहाँ तो जितनी भी ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है वो यही दे रही है कि जितना परिश्रम करेंगे उतना ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। और धन का आगमन आपके लिए सामान्य से मध्यम तौर पे बना रहेगा। वैवाहिक सुखों का आनंद आपको मिलता रहेगा पूरे दिन। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको करना है, भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध हो सके तो गाय का अर्पित करें, और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः एक एक माला इस मंत्र का जाप करें। बात आगे कर्क राशि को लेकर के करेंगे, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो आज के दिन आपकी राशि से चंद्रमा आपकी ही राशि में है, यानी कि द्वितीय भाव में, क्षमा करें, आज आपकी राशि में नहीं है, द्वितीय भाव में है, और सेकंड हाउस आपकी राशि से उसमें रहेंगे पूरे दिन। और यहाँ पर इनकी युति केतु के साथ बनेगी, अपने शत्रु ग्रह। और यहाँ पर ये ग्रहण दोष जो लगा हुआ है साथियों, एक तो परिवारजनों के साथ आप अपने संबंधों को थोड़ा सा ध्यान दें कि उनमें किसी प्रकार की तल्खी पैदा ना हो। और अगर आपको इस प्रकार की कोई संकेत मिलते हैं कि किसी को किसी बात को लेकर कोई इशू ऐसा बन सकता है कि आपकी उनके बीच में तकरार और तनाव संभवतया हो सकता है, तो आपको वहाँ से रिमूव अपने आप को करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सुकून से रहें और बिना किसी मानसिक तनाव के आप रहें, तो आपको ये ध्यान जरूर देना है, यानी कि अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आप तनाव से बचना है आपको किसी भी तरह। उधर जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में भी मैं बताना चाहता हूं कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी सुखों में कमी के संकेत यहाँ मिल रहे हैं। पार्टनरशिप में भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत समझ करके, बहुत सोच करके और संभल करके आपको कार्य करना है, क्योंकि जरा सी भी आपकी चूक या गलती आपको नुकसान पहुंचा सकती है। उपाय आपको करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः एक माला तो आपको इसकी करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका धन कोष जो है, जो अभी तक आपने अपनी सेविंग्स की हुई है, उसमें किसी प्रकार की कमी ना होने पाए, तो साथियों फिर मैं दूसरा उपाय जो अभी आपको दे रहा हूं वो करें। और एक बात मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। तो आपको जो दूसरा उपाय हम बता रहे हैं वो आपको करना है कि एक तो आप काले सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह जरूर करें। बात आगे सिंह राशि के जातकों के लिए करेंगे कि जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं, लियो जिनका साइन है, आपके आज चार्ट में राशि में ही आपके चंद्रमा हैं फर्स्ट हाउस में, और यहाँ पर चंद्र और केतु की जो युति है मन को अशांत और परेशान करने वाली है आपके, और कुछ नकारात्मक सोच भी कुछ ज़्यादा रह सकती है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो हमारा आपसे यहाँ पर एक यही सुझाव रहेगा कि जहाँ तक हो अपने माइंड पे नकारात्मक सोच हावी बिल्कुल ना होने दें। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन थोड़ा सुख और शांति से रह सकें, तो बिल्कुल नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। और अगर कहीं आपने उनको स्पेस दिया तो आप स्वयं परेशान रहेंगे, ये समझ लीजिए। जहाँ तक आपके वैवाहिक जीवन का प्रश्न है, तो वैवाहिक जीवन में भी जो समस्याएं बन रही हैं, बीच बीच में आपको कहीं से कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि हाँ भाई शायद कोई रास्ता निकल ही आए, लेकिन ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां लगती हैं कि आपके जीवन में आज का दिन भी जो वैवाहिक जीवन है उसको लेकर के कुछ समस्याएं रहने की संभावना है। अगर आप चाहती हैं कि आपका या चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे, तो इस मंत्र का जाप जरूर करें एक माला। अगर मातंगी माता का चित्र आप सामने रख करके अपने पूजा घर में तब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ये है मंत्र। और साथ में आपको करना ये है कि आज गणपति जी की भी पूजा करें और भोले शंकर की भी पूजा करें, महादेव की पूजा करें और गणपति जी की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मन है स्वस्थ रहे हर तरीके से,
पॉजिटिव सोच रहे। साथियों, आगे कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका विर्गो साइन है, आपके चार्ट में द्वादश भाव में है, चंद्रमा केतु के साथ रहेंगे। तो एक तो दूर दराज की यात्राएं करने से बचें, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और रिजल्ट्स भी थोड़ा सा विपरीत आपकी इच्छा के मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग नहीं बन रहा है। और जो आय आपकी होने वाली है, जो होगी आपके हाथों में आएगी, उससे ज़्यादा खर्च की अधिकता रहेगी। तो अपने खर्चों पर भी नियंत्रण जरूर रखिएगा साथियों। साथ ही मैं आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए, खर्चों पर नियंत्रण तो आप रखिएगा ही रखिएगा, और साथ में अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा कि स्वास्थ्य भी, और विशेष रूप से अगर यात्रा आपको मजबूरी में करनी पड़ती है तो यात्रा के दौरान भी आपको शारीरिक कष्ट की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। उधर छोटे भाई बहनों के साथ तो आपका तालमेल कुछ कुछ ठीक रहेगा, मगर बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा उनके सहयोग में कमी आप महसूस कर सकते हैं। उधर मित्रों के साथ भी कोई अनबन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और दूसरा, जो आपका वैवाहिक जीवन है वो सामान्य से मध्यम चलता रहेगा। तो यहाँ पर अब आपको उपाय क्या करना है कि ताकि खर्चे भी आपके कंट्रोल रहें और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो उस और आपको आय भी बराबर होती रहे, उसमें भी किसी प्रकार की कमी, बाधा, रुकावट ना हो। तो साथियों, एक तो आपको करना है कि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अगर पंचामृत चढ़ा करके और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग पर, और फिर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम केम केतवे नमः और ओम सोम सोमाय नमः, एक एक माला दोनों मंत्र का जाप करें तो आपके काफ़ी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आज आपके चार्ट से जो चंद्रमा है वो एकादश भाव में है अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो साथियों, सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ चंद्र केतु के कारण ग्रहण दोष बना हुआ है, एकादश भाव प्रभावित है, तो यहाँ पर अपने मित्रों से सावधान रहें, उनसे किसी प्रकार के द्वेष वगैरह की संभावना भी बन रही है। तो अपने मित्रों से अगर दूरी बना करके रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार की आशा ना रखें, किसी प्रकार के सहयोग की, तो आप सुखी रहेंगे। वैसे जहाँ तक आपका कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, आपके वर्क प्लेस का सवाल है, यानी कि करियर की बात है, तो वहाँ पर भी आज आपको थोड़ा सा अधिक संघर्ष करने के बावजूद सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और किसी के साथ भी वाद विवाद में ना पड़े अपने कार्य क्षेत्र में, और अपने किसी सीनियर के साथ भी कोई आर्गूमेंट ना करें, और अपने बॉस के साथ भी। आज का दिन वरना आपको परेशानी में डाल देगा। तो आप जहाँ तक हो सके शांत रहें और चीज़ों को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें बस, और बाकी अपने काम पर गंभीरता से लगे रहें। और किसी के साथ भी वाद विवाद में फिर हम कह रहे हैं कि ना पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपने पढ़ाई को लेकर के कुछ समस्याएं बन रही हैं, लेकिन अगर आपने अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस किया तो आपके लिए परिणाम जो प्राप्त होंगे वो आपके इच्छा के अनुसार के आसपास ही रहेंगे, एट पार। वैसे साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है कि देखिए, ताकि आपका धन का आगमन आपके लिए बना रहे, धन के आगमन में रुकावट ना हो, धन लाभ में रुकावट ना हो, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? उपाय यही करना है कि एक तो आज आप उदित चंद्रमा को अर्घ्य दें। चांदी के पात्र से अगर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप शुद्ध गंगा जल ले लें, शुद्ध जल ले लें, मिश्री और दूध मिला करके आप अर्घ्य चंद्रमा को दे सकते हैं, उदित चंद्रमा को। और दूसरा जो उपाय है आपके लिए वो हम बता रहे हैं कि आप काले सफेद रंग के कुत्ते को आप दूध पिलाएं। वृश्चिक राशि की बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपके चार्ट से आज चंद्रमा दशम भाव में है और अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। अब यहाँ पर उनके होने पर देखिए, सीधे सीधे भाग्य में भी अवरोध और रुकावट के संकेत हैं आपके। उधर हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक परिश्रम के उपरांत ही बहुत सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग है। इसके कारण उनका मन अशांत भी रह सकता है, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। और उधर अगर आप कार्य क्षेत्र में हैं, अपने करियर में, प्रोफेशन की मैं बात करता हूँ आपके वृश्चिक राशि के जातकों के, वहाँ पर भी आपके लिए समस्याएं हैं और चैलेंजेस भी हैं जिनको देख करके आप काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। और आपको ये समझ में भी आना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कार्य में कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कौन सा कार्य मुझे पहले हाथ में लेना चाहिए, यानी कि एक कन्फ्यूज़न के साथ साथ टेंशन, तनाव, ये आपके कार्य क्षेत्र में चीज़ें दिखाई देती हैं। और
सामने की अगर मैं बात करूं कि देखिए यहाँ पर चंद्र और केतु के कारण जो समस्या बन रही है उसके कारण हालांकि आपका जो सुख सुविधाओं में कमी है चंद्रमा की दृष्टि के कारण उसमें कुछ थोड़ा सा मामूली सा सुधार की संभावना है आपके सुख साधनों में। उपाय आपको क्या करना है ताकि आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। एक तो अपने भोजन में नमक की मात्रा बहुत कम से कम रखिएगा और गणपति जी का पूजन जरूर करें और हो सके तो गणेश चालीसा का पाठ करें या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, दोनों में से एक, उनकी आरती करें। और साथियों भगवान शंकर जी की भी पूजा आराधना जरूर करें। जहाँ तक हो सके अगर आप कर सकते हैं तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात आगे धनु राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है आपके चार्ट में आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज नवम भाव में है। अब नवम भाव में केतु के साथ यहाँ पर ये युति बना करके बैठे हुए हैं तो इन्होंने नवम भाव को तो काफ़ी खराब हो गया है, यहाँ पर काफ़ी प्रभावित हो गया है और अरिष्ट योग बन गया है नवम भाव में। तो जब नवम भाव में इस प्रकार के योग बनते हैं अरिष्ट अशुभ योग, तो वहाँ पर फिर भाग्य में रुकावट या कमी के संकेत स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं आपके लिए, यानी कि धनु राशि के जातकों के। उधर जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी परेशान रह सकते हैं अपनी पढ़ाई में, या तो दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या जिस प्रकार से आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए उसमें कमी का होना, उसको देख करके आप थोड़ा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स भी बेहतर आएँ, भाग्य का भी थोड़ा बहुत साथ जरूर मिल जाए और जो घर के बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी आपको प्यार मोहब्बत उनकी ओर से मिलता रहे, उनका सहयोग भी आपको मिलता रहे, उनका आशीर्वाद आपके सिर पर बना रहे। तो साथियों मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आप आज के दिन चंद्रमा को लेकर के मैं बता रहा हूँ उपाय आपको, तो एक उपाय तो आपको करना यह है कि आप मंदिर में जाकर के चने की दाल आप दान करके आएँ और सफ़ेद चीज़ों का भी दान आप करें, जैसे कि दूध है। कन्याओं को अगर दूध पिलाते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को 6-6 वर्ष तक की, तो बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें सफ़ेद कपड़े यानी कि रुमाल जैसी चीज़ भी आप दान में दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में आज आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं, युति बना करके अपने शत्रु ग्रह के ग्रहण दोष लग गया है। तो कहीं ना कहीं अपने घर के जो बड़े आपके घर में हेड हैं फैमिली के या माता पिता आपके, उनके साथ आपका मतभेद होना या अनबन होना किसी भी तरह से। लेकिन हम आपको यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए अपने बड़े बुजुर्गों का आप अपमान ना करें, उन्हें ऐसे शब्द ना बोलें कि ताकि वो उससे कहीं ना कहीं हर्ट हों। उनका जहाँ तक हो सके जितना हो सके, चाहे वो जैसा भी उनका व्यवहार हो आपके प्रति, आप उनका सम्मान करें। उनके पांव छू करके प्रातःकाल जब आप सोकर उठते हैं तो उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। अपने दिन की शुरुआत आप यहाँ पर यहीं से ही करनी है। उधर आपकी जो फैमिली है उनके साथ भी आपके कुछ रिलेशन ऐसे बन सकते हैं। हालांकि चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए कोशिश आप करेंगे कि जहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा डैमेज है उसको सही किया जाए। रिलेशनशिप में जो संबंधों में थोड़ी खराबी नुक्स पड़ गया है या कमी है उसको रिपेयर किया जाए, ऐसी भी आपकी इच्छा रहेगी। लेकिन अच्छी इच्छा है, हम तो कहते हैं ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों हो कि जो ऐसा करना पड़े। और आपका एक तरफ व्यवहार अच्छा भी रहेगा, दूसरी तरफ किसी बात को लेकर के आपको कोई ऐसा एग्रेसिवनेस भी आप में देखी जा सकती है, तो आप अपनी एग्रेसिवनेस को कंट्रोल जरूर करें। अपनी वाणी जो एक तरीके से कभी कठोर वाणी तो कभी बहुत सॉफ्ट वाणी, ऐसी स्थिति भी आपकी रहने वाली है आज के दिन। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बहुत संभल के करें, वहाँ भी किसी ना किसी प्रकार के वाद विवाद की या हानि की संभावना बनती है। उधर जो वैवाहिक जीवन है आपका मकर राशि के जातकों का, उसमें भी सुखों में कमी के कारण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वो कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें, एक माला जाप। और दूसरा जो आपको करने के लिए हम कह रहे हैं, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपको करना है। बात कुंभ राशि की करेंगे, यानी कि जिनका कि एक्वेरियस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में है।
सप्तम भाव में चंद्रमा के होने के कारण एक तो जो रोग हैं वो आपको कुछ ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो आपके शत्रु हैं या विरोधी हैं वो भी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको टेंशन भी उनके द्वारा मिल सकती है। तो जहां तक हो सके अपने शत्रुओं से सावधान रहें, उनसे दूरी बना करके रखें। हालांकि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करने के लिए निकल रहे हैं तो ये यात्रा तो आपको सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से देने वाली है। और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए और पार्टनरशिप में यदि काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, उसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आज मीठी रोटी कुत्ते को जरूर खिलाएं। काले कुत्ते को खिलाएंगे तो और अच्छा है, काले सफ़ेद रंग का कुत्ता हो वो भी, उसको भी खिला सकते हैं मीठी रोटी बनवा करके। और दूसरा उपाय जो आपको करना है वो करना है ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का एक माला कम से कम जाप जरूर कीजिएगा। और प्रातःकाल छत पर जाकर के आप बाजरा पक्षियों को खिलाएंगे तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के लिए आप इस मंत्र का भी एक माला जाप कर सकते हैं। और वो मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। आगे बात करते हैं अंत में मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है आज। साथियों आपके, क्योंकि ये चंद्रमा अकेले नहीं है, केतु के साथ इनकी युति है जो इनके शत्रु हैं, तो ग्रहण दोष बन गया है, छठा घर प्रभावित हो रहा है अशुभ योग के कारण। तो यहाँ पर एक तो आपके विरोधियों से आपको बहुत सावधान रहने के लिए कहेंगे हम। बहुत हमारा सुझाव है कि अपने विरोधी शत्रुओं से दूरी बना करके रखें और उनसे सावधान भी रहें। और अगर कोई आप लोन वगैरह लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आप ये कार्य ना करें, अन्यथा आपके कार्य सफल नहीं हो पाएंगे, सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। और उधर अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अधिक ध्यान रखिएगा। साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई बहुत गंभीरता से करनी होगी, क्योंकि गंभीरता से भी अगर आप पढ़ाई करेंगे पूरा मन लगा कर, हालांकि मन लगना थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहाँ पर, लेकिन मन अगर आप लगाते हैं किसी तरह अपने आप पर कंट्रोल करते हुए और पढ़ते हैं तो भी जाकर के सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति के योग बने हुए हैं। संतान के द्वारा माता पिता को कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जैसे कि उनके माता पिता उनसे आशा करते हैं। इसी वजह से माता पिता के लिए ये थोड़ा सा निराशा वाला समय रहेगा संतान को लेकर के। वैसे लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, तो धन का आगमन तो आपके हाथों में मीन राशि के जातकों की में बराबर रहने वाला है। धन की स्थिति बेहतर रहेगी आपके हाथ में। उपाय आपको क्या करने चाहिए ताकि आपका जो छठा भाव प्रभावित हुआ है चंद्र केतु के कारण, इसमें शुभ परिणामों की प्राप्ति ही आपको हो सके। तो साथियों सबसे पहला तो यही है कि ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप एक माला कम से कम जरूर करें। और दूसरा है ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का एक माला जाप आप जरूर करें। और गणपति जी की भी पूजा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा हर चीज से संबंधित। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज का दैनिक राशिफल दिनांक 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा व्यतीत होगा, क्या उपाय आप करें, छोटे छोटे आसान उपाय, ताकि अपने दिन को और अधिक खुशनुमा बना सकें और सफल बना सकें। साथियों अगर हमारी ये चर्चा, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे बनेंगे वे भी सब एक एक करके आप तक पहुँचें और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ साथियों इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त। अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।